चलिए अब देखते हैं द स्टोन्स दैट शाइन। इंपॉर्टेंट पजल है आपकी क्लास 8 की, बहुत ध्यान से इस पजल को समझना और बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। क्लियर है? चलिए तो पजल्स देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्टोन्स दैट शाइन, तीन डॉटर है, तीन डॉटर है, हर डॉटर के पास तीन बास्केट है, हर बास्केट में तीन की है, हर की से तीन रूम्स, अरे भाई हर रूम में तीन टेबल, हर टेबल पर तीन नेकलेस, हर नेकलेस में तीन डायमंड्स पड़े हैं। तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन, आपको बोल रहा है हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, कितने रूम्स हैं वहां पर ये बताना है। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, कितने डायमंड्स हैं वहां पर ये बताना है। अब देखो सबसे पहली बात, इसको विजुलाइज करके कोशिश करेंगे समझने की, एंड देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स के अंदर ट्रिक के थ्रू। राइट, क्या अप्रोच लग रही है वो, लेकिन पहले विजुलाइज करके समझना जरूरी है ताकि तुम इस फंडे को समझो, मेन है सिखाना। ठीक है, चलो समझो। देखो इसने क्या बोला, तीन डॉटर है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर तीन डॉटर बना लेता हूं। सबसे पहले ये मैंने यहां पर तीन डॉटर बना ली है, ये तीन डॉटर हमने यहां पर बना ली है, तीन डॉटर बना ली, समझ ले। तीन डॉटर के पास में क्या है, हर डॉटर के पास तीन बास्केट है, हर एक डॉटर के पास में तीन बास्केट है। तो तीन बास्केट मैंने ये बना ली, तीन बास्केट ये बन गई, तीन बास्केट, इसके पास में भी तीन बास्केट और इसके पास में भी भाई तीन बास्केट, तीन तीन बास्केट इनके पास में है। हर बास्केट में तीन की पड़ी है, ठीक है, हर एक बास्केट में तीन की पड़ी है, मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पर हर एक बास्केट में तीन की पड़ी है, के से डिनोट कर रहा हूं मैं की को। तो यहां पर इसके पास में भी की पड़ी है, तीन की है, इसके पास में भी हमारे पास में की है, तीन की है, इसके पास में भी हमारे पास में की है, तीन की है, इसके पास में भी तीन की है, इसके पास में भी तीन की है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, इसके पास में भी कीन है और इसके पास में तीन की और इसके पास में भी हमारे पास में तीन की है। इस तरीके से मैंने यहां पर डिनोट कर दिया, समझ गए। चलो, हर की से तीन रूम्स ओपन हो सकते हैं, हर बास्केट में तीन की पड़ी है और हर की से तीन रूम्स ओपन हो सकते हैं, हमारे को रूम ही निकालना है, तीन रूम्स ओपन हो सकते हैं, तीन रूम्स ओपन हो सकते हैं, मतलब यहां से मेरे प्यारे बच्चे तीन रूम होंगे, इस की से भी तीन रूम ओपन होंगे और इस की से भी तीन रूम ओपन होंगे। अब आगे तीन आर मत लिखो, देखो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो 3R 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 अगर हम देखें तो इस कॉम्बिनेशन से हमारे 9 रूम ओपन होते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखा जाए तो इन तीन की से हमारे 9 रूम ओपन हो रहे थे, तो इसी के थ्रू यहां पर इन की से भी हमारे 9 रूम्स ओपन होंगे, इन तीनों की से भी हमारे 9 रूम्स ओपन होंगे, इन तीनों की से भी हमारे 9 रूम्स ओपन होंगे, बोलो हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत। इन तीनों की से भी हमारे 9 रूम्स ओपन होंगे, इन तीनों की से भी हमारे 9 रूम्स ओपन होंगे, ये तीन की फिर से 9 रूम्स ओपन कर देगी, ये 9 रूम्स और मेरे प्यारे भाई ये 9 रूम्स, क्या ये बात समझ में आई है? ये हो गए अपने 9 रूम्स। अब टोटल कर लो, बस आ जाएंगे रूम्स। तो मेरे प्यारे बच्चे इनका टोटल करेंगे, 9 है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है 9 रूम मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा 81 रूम्स यहां पर निकल के आ रहा है। तो 81 रूम्स यहां पर कितने होंगे यहां पर, लेकिन क्या क्वेश्चन आप एग्जाम में इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डायमंड निकालो, डायमंड के लिए तो भाई साहब 9 रूम्स, अब तुम क्या करोगे, इसके नीचे देखो, हर रूम में फिर तीन टेबल और पड़ी है, हर टेबल पर तीन नेकलेस और पड़ी है, ऐसे करके तुम डायमंड तक जाओगे, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना है सर, देखो क्वेश्चन को समझाता हूं, ये समझ गए ना, तू फंडा समझ गए, विजुलाइज कर लिया। चलो अब मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, अब समझना करना क्या है भाई, अपने को इतनी मेहनत नहीं करनी है। देखो आपको पकड़ना है क्या, कि आपको निकालना क्या है, रूम्स, क्या निकालना है, रूम्स निकालना। रूम्स देखो कहां पर है, तो आप कहोगे सर मेरा रूम है, हर की से तीन रूम्स ओपन होते हैं, मतलब मेरा रूम कहां पर आ रहा है, हर की से तीन रूम ओपन हो रहे हैं, मतलब रूम यहां पर आ रहा है। बस यहां से आपको क्या करनी है, एक्सपोनेंट बनानी है, एक एक्सपोनेंट 3 की ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो कितनी एक्सपोनेंट टोटल आ रही है बेटा, 3 की 4 एक्सपोनेंट आ रही है, विच इज मेरे प्यारे भाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 रूम्स यहां पर निकल के आ जाएंगे। बस हर की से तीन रूम्स ओपन हो सकते हैं, तो यहां तक ही ब्लॉक कर दो, आगे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, और काउंट कर लो तीन कितने हैं, बस लगा दो 3 की पावर 4 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर, तो कितने डायमंड्स होंगे, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चे डायमंड्स कितने होंगे, बताओ कहां पर डायमंड दिख रहा है, हर टेबल पर तीन नेकलेस, हर नेकलेस में तीन डायमंड,
ओके यहां पर दिख रहा है डायमंड। चलो यहां से काउंट करो 3 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं डायमंड्स की बात करूं हाउ मेनी डायमंड्स आर देयर, तो डायमंड्स होंगे हमारे 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 को सॉल्व कर सकते हो, कर लो, राइट कर ही लेते चलो। तो 3 इंटू में 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 3 हो गए क्या, 2 2 4 5 6 7। ठीक है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे कर लो 3 3 जा 9 और मेरे प्यारे बच्चे 3। ठीक है 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लो 81 और 27 को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ठीक है 2 1 जा 2 मेरे प्यारे भाई, 8 2 जा 60। कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 5 11 आ रहा है और ये आ रहा है 2187। तो कितना आएगा यहाँ पर 2187 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर कितना आया है 81 रूम्स। 81 रूम्स होंगे और कितने डायमंड्स होंगे भाई, कितने डायमंड्स होंगे 2187 डायमंड्स। सोचो कितने डायमंड्स होंगे। आ गया ना समझ में, ये बता मुझे पहले, कमेंट करके बता जल्दी से हाँ आया समझ में।